बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हिमाचल कांग्रेस में उथल पुथल मचा हुआ और कांग्रेस लगातार ये चाह रही है कि जो बागी विधायक उनसे अलग हुए हैं वो फिर वापस आ जाए, और साफ तौर पर इसी के लिए जो डिप्टी सीएम है मुकेश अग्निहोत्री उनको भेजा गया। मुकेश अग्निहोत्री रात में ही चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक मुकेश अग्निहोत्री बागी विधायकों से मिलने के लिए ललित होटल नहीं पहुंचे। आपको बता दूं कि लगभग 5 दिनों से जो तमाम बागी विधायक है, 6 कांग्रेस के बागी विधायक है और साथ ही 3 निर्दलीय विधायक है, वो इसी होटल में रुके हुए हैं और लगातार उनको मनाने के लिए एक एक करके नेता लगातार फोन कर रहे हैं। और अब डिप्टी सीएम भी यहां पे पहुंचने की बात हो रही है कि कुछ देर के बाद वो इस होटल में आएंगे और फिर एक बार फिर उनसे बात करेंगे। लगातार जो बागी विधायक ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको मनाने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन जो वो बात पर अड़े हुए हैं कि जिस तरीके से हिमाचल के सीएम ने उनका अनादर किया है, उनको उनकी लगातार बेइज्जती की है, उससे वो नाखुश है और इसको लेकर के उन्होंने कई बार आला कमान से शिकायत की, लेकिन आला कमान के द्वारा उनकी एक भी बात सुनी नहीं गई। आपने देखा कि विक्रमादित्य दिल्ली पहुंचे हुए, वहां पे प्रियंका गांधी से मुलाकात होने की बात निकल के सामने आ रही है और प्रियंका गांधी के सामने भी जो सीएम सुक्खू है उनकी शिकायत की गई है। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल की स्थिति अभी भी बनी हुई है। सुजाता और लोमस आगे आपसे अपडेट लेंगे। धन्यवाद आपका फिलहाल जानकारी के लिए। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर एक और बेंगलोर से आपको बता दें। दरअसल रामेश्वर कैफे में ब्लास्ट मामले में एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और इस सीसीटीवी फुटेज में आरोपी, जो संदिग्ध आरोपी बताया जा रहा है, वो बस से उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। सीसीटीवी भी आपको दिखाएंगे। बेंगलुरु धमाके में नया सीसीटीवी सामने आया है और इस सीसीटीवी में धमाके का आरोपी दिखा है वही शख्स जो जिसकी तस्वीर पहले भी सामने आई थी। टोपी लगा रखा था उसने और अपने चेहरे को मास्क से कवर कर रखा था। अब एक बार फिर वो शख्स सीसीटीवी में नजर आया है बस से उतरते हुए। दरअसल केवल कर्नाटक ही नहीं बल्कि कर्नाटक के साथ तमिलनाडु और केरल की पुलिस भी इस शख्स की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई सफलता हाथ नहीं लग पाई है। बेंगलुरु और अलग अलग जो बिल्कुल और जो अलग अलग सीसीटीवी फुटेज हैं वो सामने यहां पर आ रहे हैं जिसमें संदिग्ध को यहां पर देखा जा सकता है। और ये देखिए, ये वो नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें जो धमाके का संदिग्ध है उसे देखा जा सकता है। इससे पहले जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया था उसमें भी टोपी लगाए हुए, मास्क लगाए हुए इसे देखा गया था। और अब किस तरीके से एक इलाके में इसे स्पॉट किया गया है, सीसीटीवी में तस्वीरें जो है वो यहां पर सामने आई हैं। और ये वो सीसीटीवी फुटेज है जो इससे पहले संदिग्ध को देखा गया था, इसमें वो टोपी पहने नजर आया था। इसके अलावा मास्क लगा कर भी इसने अपनी पहचान छिपाने की यहां पर कोशिश की थी। और संदिग्ध के हाथ में एक बैग भी था जिस बैग को वो कैरी कर रहा था और कहा जा रहा है कि ये वही बैग है जिसके अंदर बम को प्लांट यहां पर किया गया था। और आपको बताएं कि अलग अलग सीसीटीवी फुटेज जिस तरीके से सामने आ रहे हैं उससे लगातार इस आरोपी को स्पॉट करने की जो कोशिश है, पकड़ने की जो कोशिश है, वो लगातार चल रहा है। मोनिका के पास बड़ी खबर आ रही है। बिल्कुल सुमित, आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल नोट के बदले वोट के मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया और बीते फैसले को बदल दिया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, पिछली बेंच के फैसले को पलटा। उसके अनुसार अब सांसद मुकदमे से बच नहीं सकते हैं, ना ही विधायक बच सकते हैं। सांसदों के राहत देने पर असहमति जताई है सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि अगर नोट के बदले वोट दिया जाता है तो सांसदों विधायकों की छुट्टी तक हो सकती है, समस्याओं का उनको सामना करना पड़ सकता है, क्रिमिनल के तहत, केस के तहत कार्रवाई भी हो सकती है। नरील कोहली जी हमारे साथ इस वक्त यहां पर जुड़ रहे हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है और साथ ही अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के। नरील कोहली जी, कितना अहम ये फैसला है जिस तरीके से कोर्ट ने पुराने अपने फैसले को पलटते हुए कहा कि कोई विशेषाधिकार के नाम पर घूस की छूट नहीं दी जा सकती? अहम फैसला है क्योंकि इस बार नोट फॉर वोट के जो आरोप है कांग्रेस सरकार पे 2 बार लगी, नरसिम्हा राव जी की सरकार में और जेएमएम को लेके, और एक बार मनमोहन जी की सरकार को लेके। अब मूल प्रश्न जो उठता है एक कानूनी प्रश्न है। जो 98 में जजमेंट आया था उसमें मतभेद थे। मेजॉरिटी 3 ने कहा नहीं नहीं विशेष अधिकार है तो आप उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते, सीता सोरेन के नाम पे आया था। और उसके बाद अभी जो जजमेंट है उसमें 2 जजेस ने कहा था कि बिल्कुल विशेष अधिकार घूस लेने की या घूस देने के ऊपर थोड़ी ना लागू होंगे। अब 2 रूप से आप इसे देखिए कि संविधान में अनुच्छेद 105 और 194, आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 194, इससे संसदों के ऊपर में विशेष अधिकार है उनके लिए, और राज्यों में विधान पालिका में विशेष अधिकार है जो वहां के एमएलए है। तो प्रश्न ये था कि क्या ये विशेष अधिकार का अर्थ ये हो जाएगा कि जो कार्रवाई हुई है सदन के अंदर
उस पर यदि कोई गलत कार्रवाई भी अगर हुई है तो क्या आप कहेंगे कि बाहर का कानून मतलब कानून देश का वहां लागू होगा या विशेष अधिकारों के कारण उनको उस सुरक्षा कवच मिलेगा? तो आज सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के आधार पर यह कहा है भाई कानून जो घूस लेने या देने की कैसे होगा एक विशेष अधिकार? क्या ये कहा जा सकता है कि एक विशेष अधिकार होगा? तो इस रूप से अगर जजमेंट तो पूरा देखना पड़ेगा विस्तार से क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने लिखा है, लेकिन मूल रूप से यही एक प्रश्न हो सकता है कि भाई देश के कानून थोड़ी ना बंद हो जाएंगे यदि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन कर रहा है। विशेष अधिकार संसद या विधान पालिका के कार्रवाई के लिए होते हैं, वहां बाधा ना आए उसके लिए हो सकता है, पर घूस लेने या देने के लिए नहीं आ सकता। यही तो प्रश्न था और उसका सर्वसम्मति से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आज अपना फैसला सुनाया। धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील नलिन कोहली बता रहे थे कि कितना महत्वपूर्ण ये फैसला है और इस मामले में आगे और क्या कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं 2 मिनट में भारत की बड़ी खबरें। पटना में लालू यादव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, बड़ी शिकायत की गई है। पीएम के खिलाफ अभद्र भाषा के प्रयोग करने पर बीजेपी नेता कृष्णा कुमार ने शिकायत दर्ज कराई है। चक्रपाणी महाराज ने लालू यादव पर साधा निशाना, कहा पीएम पर कमेंट करने से पहले लालू तय करें कि वो क्या है। एक बार फिर ईडी के सामने पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि 12 मार्च के बाद तारीख तय हो। 12 मार्च के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होंगे केजरीवाल, कहा समन गैर कानूनी फिर भी जवाब देने को तैयार। केजरीवाल के जवाब पर ईडी ने किया पलटवार, कहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसा विकल्प संभव नहीं। सूत्रों के हवाले से खबर। हरीश खुराना का केजरीवाल पर हमला, कहा उम्मीद थी आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे केजरीवाल, वही हुआ। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का केजरीवाल पर तंज, कहा जिसके ऊपर संगीन आरोप है वो तय करेगा कब और कैसे होनी चाहिए जांच। चोर की दाढ़ी में तिनका। सदन में वोट के बदले नोट मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, पिछली बेंच के फैसले को पलटा, सांसद और विधायकों को कानूनी संरक्षण देने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने साल 1998 के नरसिम्हा राव जजमेंट का बदला फैसला, कहा वोट के बदले नोट लेने वालों पर चलेगा केस। लोकसभा चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव, सूत्रों के हवाले से खबर, तो वहीं कन्नौज सीट से चुनाव लड़ने की संभावना। सीएम योगी को मिली बम से उड़ाने की धमकी, लखनऊ पुलिस ने दर्ज किया केस, धमकी देने वाले की तलाश जारी। हरियाणा के हिसार में सरपंच की गोली मारकर हत्या, तो वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हुए बदमाश, तो वहीं आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। और आगे बढ़ते हैं, पहाड़ से मलबा गिरा है जिसकी वजह से हाईवे बंद हो गया, लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। रामबन में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, वाहन फिसलने से 4 लोगों की मौत, तो 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल।